सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें न्यू वीडियोस के अपडेट पाने के लिए। हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ट्रांसफार्मर के अंदर कौन कौन से मेन पार्ट होते हैं। तो ये ट्रांसफार्मर के कुछ मेन पार्ट के नाम हैं, जैसे कि कोर, वाइंडिंग, टैंक, ट्रांसफार्मर ऑयल, टर्मिनल एंड बुशिंग, कंजर्वेटर टैंक, बुकोज रिले, ब्रीदर, एक्सप्लोजन वाल्व, कूलिंग ट्यूब एंड रेडिएटर। हम लोग वन बाय वन सारे पार्ट के बारे में थोड़ा थोड़ा देखेंगे कि इनका क्या फंक्शन होता है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कोर के बारे में। तो दोस्तों, जो कोर होता है वो आयरन या तो सिलिकॉन स्टील से बनाया जाता है। तो जो कोर है वो मैग्नेटिक फ्लक्स को पाथ प्रोवाइड करता है। मींस ट्रांसफार्मर में जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है वो कोर के जरिए ही दूसरे वाइंडिंग तक पहुंचता है। दोस्तों, जो कोर होता है वो बहुत सारे पतले पतले शीट को मिला करके बनता है। एक शीट की थिकनेस अप्रोक्स 0.5 mm होती है। तो ऐसे ही बहुत सारे शीट को मिला करके एक कोर को बनाया जाता है। बट दोस्तों, इनको डायरेक्टली नहीं जोड़ दिया जाता, इनके बीच में एक लेमिनेशन की लेयर होती है, उसके बाद इनको जोड़ा जाता है। तो लेमिनेशन की लेयर इसलिए डाली जाती है कि जो ट्रांसफार्मर के अंदर एडी करंट लॉस होता है वो कम होने लगता है। मींस हम लोग अगर कोर के अंदर लेमिनेशन की लेयर डालेंगे तो उसके वजह से एडी करंट लॉस कम होने लगता है, और जो सिलिकॉन स्टील हम लोग यूज कर रहे हैं उसके वजह से हाइस्टेरेसिस लॉस भी कम होने लगता है। इसके लिए कहा जाता है कि जो कोर है वो सिलिकॉन स्टील से विथ लेमिनेशन से बनाया गया है। तो अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को देख लेते हैं। तो नेक्स्ट इज वाइंडिंग। तो दोस्तों, ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग होती है वो कॉपर से बनाई जाती है। ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग कोर के ऊपर ही की जाती है। मींस जो कोर होता है उसके ऊपर ही वाइंडिंग को लपेटा जाता है, और जो वाइंडिंग होती है उसके ऊपर भी एक इंसुलेशन की कोटिंग होती है, जिससे कि वाइंडिंग एक दूसरे में शॉर्ट सर्किट ना हो जाए। तो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को देख लेते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रांसफार्मर टैंक। तो टैंक के अंदर ही ट्रांसफार्मर के कोर एंड वाइंडिंग को रखा जाता है। टैंक मोटे मेटल से बनाया जाता है, इसकी थिकनेस बहुत ही ज़्यादा होती है और ये पूरी तरीके से सील रहता है। तो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को देख लेते हैं, वो है ट्रांसफार्मर ऑयल। दोस्तों, ये जो ट्रांसफार्मर का टैंक है ये पूरा ऑयल से भरा जाता है। ये जो ऑयल है वो इंसुलेशन और साथ ही साथ कूलिंग भी प्रोवाइड करता है वाइंडिंग को। दोस्तों, ये कोई नॉर्मल ऑयल नहीं रहता, ये मिनरल ऑयल रहता है। इसके बारे में हम लोग थोड़ा और भी देखेंगे। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि टर्मिनल एंड बुशिंग क्या होते हैं। तो दोस्तों, ये जो टर्मिनल है यहाँ पे हम लोग ट्रांसफार्मर को सप्लाई देते हैं और इस टर्मिनल से हम लोग सप्लाई को लेते हैं। तो इनका यूज होता है सप्लाई लेने के लिए और सप्लाई देने के लिए। तो इसके ऊपर इंसुलेशन इसलिए लगाया जाता है कि दोस्तों, अगर कोई भी वायर हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं तो वो वायर हमारे डायरेक्टली ट्रांसफार्मर के बॉडी के कांटेक्ट में न आए, इसके लिए यहाँ पे इंसुलेशन लगाया जाता है। दोस्तों, इसको बुशिंग भी बोला जाता है और कई कई जगह पे टर्मिनल भी बोलते हैं, लेकिन जो परफेक्ट वर्ड है वो है बुशिंग। तो नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं, वो है कंजर्वेटर टैंक। तो दोस्तों, जो कंजर्वेटर टैंक है वो एक टंकी की तरह होता है। उसके अंदर हम लोग एक्स्ट्रा ऑयल को रखते हैं जो कि हमारे ट्रांसफार्मर के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड रहता है। कंजर्वेटर टैंक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे ट्रांसफार्मर के अंदर। तो दोस्तों, जब भी ट्रांसफार्मर फुल्ली लोडेड होता है तो उसकी वाइंडिंग ज़्यादा हीट होती है। तो वाइंडिंग ज़्यादा हीट होने की वजह से क्या होता है कि हमारा जो ऑयल है वो भी ज़्यादा हीट होता है। तो जब भी ऑयल ज़्यादा हीट होता है तो वो एक्सपांड होने की कोशिश करता है। तो एक्सपांड होने की वजह से क्या होता है, हमारा जो कंजर्वेटर टैंक है उसके अंदर इस ऑयल का एक्सपांशन होता है। तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि कंजर्वेटर टैंक को कभी भी फुल नहीं भरा जाता, तो ये जो एक्सपांशन हो रहा है वो कंजर्वेटर टैंक के अंदर होता है। इसके लिए हम लोग कंजर्वेटर टैंक को कभी भी फुल नहीं भरते। इसके बारे में थोड़ा और भी हम लोग देखेंगे। उससे पहले हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को देख लेते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है ब्रीदर। दोस्तों, जो ब्रीदर है वो कंजर्वेटर टैंक के साथ ही कनेक्टेड रहता है। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि ट्रांसफार्मर जब भी फुल्ली लोडेड होता है तो जो ऑयल का लेवल है वो इंक्रीज होने लगता है, जिसकी वजह से हमारा जो कंजर्वेटर टैंक होता है उसके अंदर जो एयर है वो अगर बाहर नहीं निकलेगी तो हमारा जो ऑयल का एक्सपांशन है वो नहीं हो पाएगा। इन केस समझ लीजिए हमारा जो कंजर्वेटर टैंक के अंदर एयर है वो अगर बाहर नहीं निकलती है तो हमारा जो कंजर्वेटर टैंक है और ट्रांसफार्मर है वो ऑयल के एक्सपांशन ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा कि फट जाएगा। तो ऐसी कंडीशन ना हो, इसके लिए हम लोग ब्रीदर का यूज़ करते हैं। तो ब्रीदर का यूज़ करके हम लोग इस एयर को बाहर निकालते हैं, और जब ट्रांसफार्मर नॉर्मल कंडीशन में आता है, मीन्स उसके ऊपर नॉर्मल लोड होता है, तो हमारा जो ऑयल का लेवल है वो वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है। तो ब्रीदर के थ्रू
वापस एयर को कंजर्वेटर टैंक के अंदर डाला जाता है। बट जो एयर होती है उसके अंदर मॉइस्चर भी होता है, तो इन केस अगर मॉइस्चर हमारे ट्रांसफार्मर ऑयल के साथ मिक्स हो जाता है तो हमारा ट्रांसफार्मर ऑयल खराब हो जाएगा। इसके लिए हम लोग ब्रीदर के अंदर सिलिका जेल का यूज करते हैं। तो ये जो सिलिका जेल है वो जितने भी मॉइस्चर है उनको एब्जॉर्ब कर लेती है अपने अंदर। तो जो एयर कंजर्वेटर टैंक के अंदर जाती है वो बिना मॉइस्चर वाली ही अंदर जा पाती है। तो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, बुकोज रिले। ये एक सेफ्टी डिवाइस है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे ट्रांसफार्मर के प्रोटेक्शन के लिए। बुकोज रिले के ऊपर इंटरव्यू में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। बुकोज रिले को कंजर्वेटर टैंक एंड ट्रांसफार्मर के टैंक के पाइप के बीच में लगाया जाता है। ट्रांसफार्मर में जब भी कोई छोटा फॉल्ट डेवलप होता है तो ये जो बुकोज रिले है वो अलार्म सिग्नल सेंड करता है, और इफ कोई बड़ा फॉल्ट डेवलप होता है तो ये डायरेक्ट ट्रिप सिग्नल सेंड करता है हमारे सर्किट ब्रेकर को और ट्रांसफार्मर बंद हो जाता है। नेक्स्ट इज कूलिंग ट्यूब एंड रेडिएटर। तो दोस्तों जो रेडिएटर होता है वो हमारे ट्रांसफार्मर टैंक के साथ में ही कनेक्टेड रहता है, ये भी मेटल से ही बनाया जाता है। ये जो रेडिएटर होता है बहुत सारे पतले पतले पाइप को मिला करके बनाया जाता है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग को मालूम ही होगा कि जो गर्म ऑयल होता है वो ऊपर के साइड जाता है और जो कूल ऑयल होता है वो नीचे के साइड में आता है। तो जब भी ऑयल गर्म होता है तो वो ऊपर के साइड जाता है और इन रेडिएटर के अंदर आता है। तो इन रेडिएटर के अंदर आने की वजह से क्या होता है कि इनमें बहुत सारे पतले पतले पाइप है और इनके बीच में गैप होने की वजह से इनके अंदर हवा लगती है। तो हवा लगने की वजह से ये इजीली कूल हो जाते हैं, या तो जिधर ज्यादा गर्मी हो रही है उस जगह पे हम लोग एक्सटर्नली फैन भी लगाते हैं इनको कूल करने के लिए। तो इन पाइप में से जब भी ऑयल क्रॉस होता है तो वो ठंडा हो जाता है, तो वो नीचे के साइड वापस चला जाता है। ये जो सर्कल है ये कंटिन्यू चलता ही रहता है, जिसके वजह से हमारा जो ऑयल है वो ठंडा होते रहता है। तो कूलिंग ट्यूब एंड रेडिएटर का यही काम है कि ऑयल को ठंडा करना। तो दोस्तों अब हम लोग देख लेते हैं लास्ट पॉइंट को, एक्सप्लोजन वाल्व। ये दोस्तों खाली इमरजेंसी सिचुएशन में ही यूज होता है। तो दोस्तों कंसीडर कर लीजिए कि मेरा ट्रांसफार्मर के अंदर एक कोई फॉल्ट हो गया है और मेरा जो ब्रीदर है वो काम नहीं कर रहा, तो जो ऑयल है वो बहुत तेजी से गर्म होने लगेगा। तो गर्म होने की वजह से बहुत तेजी से एक्सपांशन होगा। तो मेरा जो बुकोज रिले है वो भी समझ लीजिए काम नहीं कर रहा। तो इतना तेजी से एक्सपांशन होने की वजह से क्या होगा कि हमारा जो ट्रांसफार्मर है वो फट जाएगा। तो ट्रांसफार्मर अगर फटेगा तो वो पूरी बम की तरह फटेगा। तो ऐसा ट्रांसफार्मर ना फटे उसके लिए क्या किया जाता है कि एक्सपांशन वाल्व को दिया जाता है। मींस इसके अंदर एक पतली सी शीट होती है जो कि हमारे ट्रांसफार्मर की बॉडी है, जितना जाड़ा मेटल लगाया गया उससे थोड़ा सा पतला रहता है। तो हमारा ट्रांसफार्मर ना फटे ये शीट पहले फटनी चाहिए, अगर अंदर एक्सपांशन होता भी है बहुत ज्यादा तो अगर ये शीट फट जाएगी तो हमारा जितना भी एक्सपांशन है मींस हमारा जितना भी ऑयल है वो इस होल के थ्रू नीचे गिर जाएगा और हमारा ट्रांसफार्मर नहीं फटेगा। दोस्तों आप लोग को मैं डिस्क्रिप्शन एंड आई बटन पे एक लिंक दे दूंगा जिसपे आप लोग क्लिक करके देख सकते हो कि ट्रांसफार्मर के कौन कौन से पार्ट होते हैं डिटेल में। तो आज की वीडियो में इतना ही देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।